So now lecture 15th. So in the 14th lecture we discussed the basics about FM and PM. AM is already discussed, and again I am writing the equations for AM, PM and FM. Okay, so you don't need to cram these equations. You have to just think for 2 seconds that what happens in AM, write down the equation for that, what happens in FM, write down equation for that, and what happens in PM. Any type of modulation include two types of signals. One is the information signal, that is XT, and other one is the carrier signal, which is ECT. So what is the equation for AM? E of AM, the amplitude of the carrier, EC plus KXT cos of ओमेगा CT. ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन इट विल बिकम्स EC 1 प्लस M cos ऑफ ओमेगा MT cos ऑफ ओमेगा CT. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड. What is the equation of the PM? PM, now no change in the amplitude of the carrier. This is cos of omega CT plus KPXT dt. इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो एक इसका स्टैंडर्ड रिलेशन बन जाएगा. ठीक है, सिमिलरली FM is EC cos of omega CT plus KF XT इंटीग्रेशन 0 to T dt. सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसका भी एक स्टैंडर्ड रिलेशन बन जाएगा. सो हम स्टडी FM को करते हैं बेसिकली, हम PM को स्टडी नहीं करते, हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिकॉज PM एंड FM आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर. किसी एक को स्टडी करते हैं डिटेल में, FM को करते हैं तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है हाउ टू ऑब्टेन FM फ्रॉम PM एंड हाउ टू ऑब्टेन PM फ्रॉम FM. सो वी स्टडी वन मॉड्यूलेशन दैट इज़ FM. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर बन गया, उसी से PM ले लो जस्ट बाय द यूज़ ऑफ आइदर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर. ठीक है, जिसमें जो यूज़ करना है. ठीक है, सो नाउ दिस इक्वेशन it may be written as EC cos of omega CT plus KF 0 to T. What is XT? XT is EM cos of omega MT dt. इसमें भी तो ऐसे ही करते थे ना, XT की वैल्यू पुट कर ली AM में, उसको फिर सॉल्व कर लिया. और दिस में भी रिटर्न एज EC cos of omega CT plus KF 0 to T EM cos of 2 pi FMT dt. ठीक है जी, बिकॉज इंटीग्रेशन में T है ना, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया. और इट इज़ इक्वल टू EC सॉरी cos ऑफ ओमेगा CT प्लस KF. EM तो एम्पलीट्यूड है ना, ये तो कांस्टेंट ही होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है ना EM. इसकी इंटीग्रेशन करोगे कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और एंगल उसका विद रिस्पेक्ट टू T 2 पाई FM, एंड कॉस का क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई FMT. दिस इज इन द एंगल ऑफ दिस कॉस. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर E ऑफ FMT. इसको भी हमने और सॉल्व करना है. ठीक है, सो इट मे बी रिटर्न एज E ऑफ FMT इज इक्वल टू EC cos ऑफ व्हाट इज दिस, दिस इज ओमेगा CT प्लस KF बाय 2 पाई. KF इज कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, दैट इज रिटर्न एज अनदर कांस्टेंट, लेट्स से KF डैश इंटू EM divided by FM and sine of 2 pi FMT. this equation. ठीक है जी, और इट इज़ रिटर्न एज E ऑफ FMT इज इक्वल टू EC cos ऑफ ओमेगा CT प्लस KF डैश इंटू EM इज कॉल्ड डेल्टा F. ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, डिवाइडेड बाय FM इंटू साइन ऑफ 2 पाई FMT.
डेल्टा एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन मीन्स एफएम में क्या करते हो, कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो बाय द इंफॉर्मेशन सिग्नल और बाय द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल. कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ओमेगा सी. कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको कितना चेंज करते हो, ओमेगा सी में कितना प्लस करते हो, बाय एक्स टी कितना माइनस करते हो, डैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एफ. डैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन. जब हम एफ का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा ओमेगा सी डेल, जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव बनेगा ओमेगा सी प्लस माइनस डेल्टा एफ. ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो इट मीन्स ओमेगा सी तो रहेगी नहीं अब फाइनल में, जहाँ ओमेगा सी से इंक्रीज़ हो जाएगी, ओमेगा सी से डिक्रीज़ हो जाएगी. सो दैट्स वाई कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन. कितना डेविएट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को. सो एंड दिस फैक्टर ई ऑफ एफ एम टी फाइनल रिलेशन इज ई सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस दिस डेल्टा एफ बाई एफ एम. इन एफ एम इट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम. ये मैं एफ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको बी नहीं कंसीडर करना, ये मेरी राइटिंग ही ऐसी है. साइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी. दिस इज़ अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम. ठीक है, ए एम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, क्योंकि ए एम मीन्स एम्पलीट्यूड, एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन इंडेक्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय एफ एम. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द सिग्नल ऑफ द कैरियर सिग्नल. ठीक है जी. सो दिस इज द इक्वेशन और द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द एफ एम सिग्नल. अब कोई भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सर्किट होगा वो ये इक्वेशन प्रोड्यूस करेगा. अगर आप उस एफ एम से पी एम ऑब्टेन करनी है तो क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पहले डिफरेंशिएटर लगा दोगे तो वो पी एम की इक्वेशन ऑब्टेन कर देगा. ठीक है, लेकिन जो हम वी डिस्कस मेनली एफ एम. अब इसका देखो, इसकी वेव फॉर्म क्या होगी, डैट इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल. ए एम का पता है ना, दिस इज़ इंफॉर्मेशन सिग्नल, अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एंड दिस इज़ अ कैरियर सिग्नल दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ठीक है, मैं रफ ड्रा कर रहा हूँ. ठीक है, इट शुड बी ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट. यही होता था ना कि ये कैरियर है ये. अब ए एम का सिग्नल कैसे होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर, कहीं पे कम हो गया, कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम, लाइक दिस अगेन. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं, इसकी जो स्पेसिंग है ना साइकिल्स की, वो नहीं चेंज करनी. सो दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन सिग्नल गेट्स मॉड्यूलेटेड. This is omega m modulating, this is carrier omega c and this is am envelope. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी में क्या है कि एम्पलीट्यूड कैरियर का नहीं चेंज करना, उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है. इसमें देखो क्या था कि जब ये इंक्रीज़ हो रहा था ना अप टू दिस, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है इंक्रीज़ होता चला गया इस कैरियर के साइकिल्स का. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ तक हमें डिक्रीज़ करेंगे. ठीक है, एग्जैक्टली मैं सी आर ओ पे पता चलता है. फिर उसको, ये तो मैं आपको रफ बता रहा हूँ, फिर उसको जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसको चेंज करना है. सिमिलरली इन केस ऑफ एफ एम भी हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं, जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो. अब यहाँ तक ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इंक्रीज़ कर दो. एफ एम की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने का क्या है कि उसके जो साइकिल्स हैं उनकी जो स्पेसिंग है वो कम कर दो. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करनी है तो जो टाइम पीरियड है वो कम कर दो, क्योंकि दोनों के रेसिप्रोकल होते हैं. सो इट मीन्स यहाँ से ऐसे, सो दे विल बी, सो इट विल बी वेरी क्लोज विद ईच अदर. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज डिक्रीजिंग, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है डिक्रीज. डिक्रीज मीन्स इसको लार्जली स्पेस कर दो. देन अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग, सो इसको क्या है इंक्रीज़ कर दो. ठीक है, और this is the information signal and this is the carrier signal of fixed frequency and fixed amplitude. In FM
इसका एम्पलीट्यूड नहीं चेंज करना, दिस वन। फ्रीक्वेंसी इसकी स्पेसिंग चेंज करनी है। जब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो लेट्स से इसको आप क्या करो, इंक्रीज़ कर दो, मीन्स इसको क्लोजली स्पेस कर दो लाइक दिस। एम्पलीट्यूड उतना ही रखना है, ठीक है जी। जब ये डिक्रीज़ हो रहा है देन इसको ऐसे कर दो। देन इट इज़ अगेन इंक्रीजिंग, फिर इसको क्या है इंक्रीज कर दो लाइक दिस। सो दिस इज़ दी वेव फॉर्म ऑफ FM सिग्नल। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट व्हेन इट इज़ इंक्रीजिंग इस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ ही करनी है। ये रिलेशन कोई भी हो सकता है। जब ये इंक्रीज़ कर रहा है इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो, जब ये डिक्रीज़ कर रहा है इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। चेंज करनी है। अब वो चेंज कैसे कर रहे हो वो तो चलो हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड होगा कि हम कैसे कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द वेव फॉर्म ऑफ FM सिग्नल, ठीक है। सिमिलरली PM की होगी, ठीक है। PM की मोस्टली CRO पे ही एग्जैक्टली ऑब्जर्व होती है कि उसका फेस कैसे चेंज होता है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है। सो AM की वेव फॉर्म में क्या है, एम्पलीट्यूड चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करनी। कैरियर की, इसमें फ्रीक्वेंसी में जो नेम है वो पैरामीटर चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और एम्पलीट्यूड उतना ही रखना है जितना ये था। चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, XT के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड फ्री ये क्या, ये बेसिकली क्या हो रही है, ये ओरिजिनल लेट्स से ओमेगा C, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, इट इज़ ओमेगा C प्लस कितनी डेल्टा F। यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई ओमेगा C माइनस डेल्टा F। सो दिस इज डेल्टा F इज़ दी फ्रीक्वेंसी डिविएशन, ठीक है जी। सो दिस इज़ दी इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उनकी इक्वेशंस, उनका ग्राफ एंड हाउ टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रॉम फेस मॉड्यूलेशन एंड फेस मॉड्यूलेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। Now in this continuation we will discuss some definitions of frequency modulation that are very important definitions, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो वो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे में अगर डेफिनेशन लिखूँगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई जस्ट शो यू दी डेफिनेशंस, ठीक है। जैसे वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज़ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। द मैक्सिमम चेंज इन द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेट इज़ डेल्टा। यही है ना ओमेगा C से मैक्सिमम चेंज, ठीक है। डेल्टा F कितना हो सकता है, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू। सो डेट इट इज़ डिनोटेड बाय सम बुक्स, देखो इसको ऐसे डिनोट करती हैं बाय दिस साइन डेल्टा, ठीक है। और सम बुक्स राइट इट एज डेल्टा F। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है ना, इट इज़ इक्वल टू KF इंटू EM, जो मैंने ये आपको करवाया है। ये देखो KF डैश इंटू EM इज़ डेल्टा F, डेट इज़ KF इंटू EM इज़ डेल्टा F, ठीक है। सो दिस इज़ दी फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। देन सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल्टा F KF इंटू EM। सेकेंड डेफिनेशन इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इट इज़ अगेन, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये डेल्टा F बाय FM, इधर ऐसे लिख लो डेल्टा, ठीक है, या ऐसे लिख लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेविएशन रेशियो, it is the ratio of maximum deviation to maximum modulating frequency, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, ठीक है। डेल्टा F मैक्स टू FM मैक्स मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देन परसेंटेज मॉड्यूलेशन ऑफ FM वेव, इट इज़ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मैक्सिमम अलाउड डेविएशन, मीन्स एक्चुअल हो कितनी रही है और हम कर कितनी सकते हैं मैक्सिमम। वैसे मैक्सिमम अलाउड डेविएशन इज 75 kHz होती है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो दिस वाज द फोर्थ डेफिनेशन एंड देन फिफ्थ डेफिनेशन इज बैंडविड्थ, ठीक है। व्हाट इज़ द बैंडविड्थ, जैसे हम AM की बैंडविड्थ फाइंड आउट करते थे ना, AM इज़ सिग्नल इज़ FC प्लस FM एंड FC माइनस FM। सो बैंडविड्थ इज़ 2 into FM, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो इस केस में इफ़ द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो MF है, ठीक है, उसकी लो है, देन इट इज़ इक्वल टू 2 FM इंटू नंबर ऑफ साइड बैंड्स। ये मैंने साइड बैंड्स लिखा हुआ है,
ठीक है। एंड सेकंड इज़ इफ़ एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये दिस इज़ फॉर लो वैल्यू ऑफ एम, दिस इज़ फॉर ग्रेटर वैल्यू ऑफ एम। इफ़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज़ हाई देन इट इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम कार्सन्स रूल एंड इट्स बैंडविड्थ इज़ देन गिवन बाय 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम, ठीक है। ये रिलेशन आपने अच्छे से याद रखना है। दिस इज़ द बैंडविड्थ फ्रॉम द कार्सन्स रूल, 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम। इसके ए एम में क्या थी, एफ एम, ठीक है, लेकिन इसमें अब फ्रीक्वेंसी में क्या आती है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, सो इट बिकम्स 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम एंड दिस इज कॉल्ड कार्सन्स रूल, ठीक है। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज नैरो बैंड एफ एम एंड व्हाट इज वाइड बैंड एफ एम, ठीक है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरो बैंड एफ एम एंड दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड बैंड एफ एम, ठीक है। नैरो बैंड मीन्स स्मॉल बैंडविड्थ एंड देन in the opposite side infinite bandwidth. Narrow band means mf value is less than 1, so its bandwidth will be given by 2 into fm, okay. And then wide band fmf is greater than bandwidth is given by Carson's rule. So इसमें क्या है, सिर्फ अपर एंड लोअर साइड बैंड्स होते हैं एंड इसमें साइड बैंड्स ज़्यादा होते हैं एंड द मैक्सिमम अलाउड डेविएशन इज़ 75 किलोहर्ट्ज़, ठीक है जी। सो दिस कंप्लीट्स दी FM एंड PM एंड हाउ टू ऑब्टेन FM फ्रॉम PM, द इंट्रोडक्शन। अभी इसमें भी क्या है कि हम FM के मॉड्यूलेटर्स भी करेंगे और FM के डी मॉड्यूलेटर्स भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन बिफोर डैट वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी FM टॉपिक। जैसे हमने AM के न्यूमेरिकल्स किए थे, सिमिलरली हम कुछ ये हमने इतनी डेफिनेशंस कर ली, फार्मूलाज कर लिए, अभी हम FM के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो दिस वाज दी लेक्चर नंबर 15, ठीक है। इसमें कोई डाउट है देन वी विल डिस्कस नाउ, ओके।